देखो मैं तुम दोनों को दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ कि जो सच है ना वो बता दो हमें, बल्कि तुम दोनों तो सुल्तानी गवाह बन जाओ। सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमें इस मामले में कुछ नहीं पता। सर नहीं इन्वॉल्व इसमें। टेस्टिंग फाइल पे साइन तुम्हारे हैं, तुमने खुद माना है, और तुम्हारी अप्रूवल के बगैर जमीन नहीं बिक सकती, और मामला भी उसी से तय होते हैं। तुम कैसे कह सकते हो तुम्हें नहीं पता? वो जमीन तीन लोगों बिक चुकी है। सर बज़ाहिर साइन हमारे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आजकल के दौर में जली साइन करना कितना आसान है सर, आपको पता होगा। जी सर, हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ लीगली वो प्लॉट्स लोगों को बेचे हैं। ओहो, कुएं की गवाही अब मेढक देंगे? तुम दोनों गवाही नहीं दोगे तो कौन देगा? क्या इसी तरह मिलकर माल खाते हो, गरीबों का हक और उनका माल? सर हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया गया है। कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह, इसका फैसला हम करेंगे। अभी भी तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, जो सच है ना वो बता दो, वरना। सर जो सच था हम आपको बता चुके हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, और हम अब आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक हमारा वकील नहीं आ जाता। आप हमारे वकील से बात करें। सिर्फ एक कॉल जिसको करनी है जल्दी करना। 5 मिनट है तुम्हारे पास। जरूर कोई गलत फहमी हुई है पुलिस को। अहमर तो ऐसा है ही नहीं, वो तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पुलिस वाले ऐसी पकड़ कर नहीं लेकर गए उसे, और ये न्यूज चैनल्स वाले वो भी झूठ बोल रहे हैं। हर चैनल पर आपके भांजे की खबरें आ रही हैं, इतना मशहूर हो गया है वो। भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है, अहमर ऐसा नहीं है। तुम तो चुप करके बैठो। मामूली से क्लर्क थे तुम्हारे खालू, और तुम्हारी खाला पूरे महल्ले के कपड़े सीती थी। 2 सालों में इतनी तरक्की कर ली, कहां से आ गए इतने पैसे? हलाल के पैसों से तो कोई इतना अमीर नहीं होता, पता है मुझे। बात सुनो, मेरी बहन ने बड़े दुख बड़े बुरे दिन देखे हैं अहमर को परवान चढ़ाने के लिए, और खुद अहमर ने सारा दिन ट्यूशन्स की हैं, सारी रात पढ़ाई करता था, तब जाके इस मकाम तक पहुंचा है, तब जाके अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा है। क्या हो गया है आपको? मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन इतना अमीर कोई नहीं होता। नहीं भाई नहीं, मैंने सुना है आपका भांजा जो नौकरी करता है ना, उसमें बड़ी रिश्वत मिलती है, इसीलिए तो इतना पैसा आ गया आपकी बहन के पास। बस भाई अल्लाह बचाए ऐसी बदनामी से, दुश्मन को भी ना ये दिन देखना नसीब ना हो। छोड़े अम्मा, इनकी बातों पे ध्यान मत दे, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। ऐसा करते हैं, हम दोनों खाला की तरफ चलते हैं और खैरियत पूछ लेते हैं। अफसर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप साथ मेरे थाने चलें, कुछ और लोग भी साथ जा रहे हैं। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह आध घंटे तक आपके पास पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज। काउंसलर साहब ने बहुत यकीन दिलाया है कि वो साथ चलेंगे, और देखो अल्लाह बेहतर करे, मामला यहीं रफा दफा हो जाए तो बेहतर। अहमर रात होने से पहले घर आ जाएगा ना? अरे भाई, वो काउंसलर साहब ने उम्मीद तो दिलाई है, आगे अल्लाह जो बेहतर करे। बैठे बिठाए पता नहीं क्या मुसीबत आ गई, समझ में नहीं आता है क्या हो गया। देखो अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उससे बेहतर की उम्मीद मांग सकते हैं। चलो मैं चलता हूँ। जी, आपके वापस आने तक ना मैं नफिल पढ़ लेती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुसीबत से भी बाहर निकालेगा। ठीक है, दुआ करो, मैं आता हूँ। नहीं, अल्लाह मेरे बच्चे को साथ खैरियत के लिए क्या, या अल्लाह। हाय अल्लाह बुशरा,
ये क्या हो गया बुशरा? मैंने तुझे टीवी पे देखा, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आई, पता नहीं किसी हासिद की नजर लग गई, क्या हो गया? खाला जान आप फिक्र मत कीजिए, अहमद बिल्कुल बेकसूर है। इंशाल्लाह अहमद अंकल के साथ ही वापस आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। अच्छा आप लोग बैठे, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ, नफिल भी पढ़ने। हाँ बुशरा, नमाज तो मैंने भी पढ़नी है, जोहर ही पढ़ने लगी थी, गुल ने आके बताया तो नमाज छोड़ के मैं दौड़ी चली आई। चलें बाजी, फिर हम दोनों एक साथ ही बहनें मिलके नमाज पढ़ लेते हैं, नफिल भी पढ़ लेंगे। गुल बेटा, ये मेरा मोबाइल अपने पास रख लो, तुम्हारे खालू की अगर कॉल आए ना फौरन मेरी बात करवाना। हाँ जी चलो भाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। यहाँ तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। काउंसलर साहब भी मायूस होकर वापस चले गए। वो ये काउंसलर साहब के बस की बात नहीं है। मतलब ये कि मामला थोड़ा सीरियस है। मैंने वकील साहब से बात की है, कल जमानत के पेपर जमा करवाएंगे। जमानत कल? तुम्हारा मतलब है कि रात तुम क्या हवालात में गुजारोगे? लग तो ये रहा है। अदालत का टाइम 4 बजे तक का है और इन लोगों ने 3 बजे चार्जशीट जमा करवाई है। चार्जशीट? ये इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? लगता है इन्हें हमें जेल भेजने की बड़ी जल्दी है, या शायद ऑर्डर आया कहीं से। मैं जानता हूँ अबू, ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, लेकिन आप परेशान मत हो। इस केस में कोई वजन नहीं है, बोगस केस है। कल तक सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, और वैसे भी वकील कह रहा था केस में कोई जान नहीं है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है सिवाय हमारे साइन के अलावा। वो कह रहा था कि पहली जरा में हमारी जमानत हो जाएगी। आप परेशान मत हो, और प्लीज घर जाकर अम्मी का भी ख्याल कर लीजिएगा, वो बहुत परेशान हो रही थी। अरे उसको तो छोड़ो, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। समझ नहीं आ रही कि सब हो क्या रहा है। पुलिस कभी इतनी जल्दी अदालत में चालान नहीं पेश करती। यकीनन किसी साजिश की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सच की जीत होगी और कल का खाना हम साथ खाएंगे इंशाल्लाह। मुमानी ने आपको बताया नहीं कि अहमद पकड़ा गया है? हाँ जी बेगम, आई थी अम्मा की कॉल, बता रही थी कि खाला अहमद का रिश्ता लेकर आई है गुल के लिए। अरे वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, अहमद पकड़ा गया है, ये बात बताई मुमानी ने आपको? क्या? नहीं, पकड़े जाने की क्या बात है उसकी? ओहो, सारे चैनल्स पे न्यूज़ चल रही है कि अहमद अपनी ऑफिस में करप्शन के इल्जाम में पकड़ा गया है। अच्छा नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है इस बारे में। आप तो हैं ही बुद्धू, बीवी को ना सही टीवी को ही देख लिया करें। अरे हर तरफ न्यूज़ चल रही है कि अहमद पकड़ा गया है, जल्दी से टीवी ऑन करें और फिर मुझे कॉल बैक करें। हाँ लगा रहा हूँ, चलो मैं करता हूँ बात। ओके, अल्लाह हाफिज। मजा आएगा, बड़े आए थे रिश्ता लेकर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इतना मेहरबान है ना तू मुझ पे।